जो अगली बात कहने जा रहा हूं उनके सामने बहुत छोटी है। सबसे बड़ा जो संविधानेतर अधिकार था मुसलमानों के पास वो था दंगा करने का। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चली होती तो ये अधिकार उनको संवैधानिक रूप से परमानेंट मिल जाता। सांप्रदायिकता विरोधी जो बिल लेकर आ रही थी सरकार, संसद में पेश किया था जिसमें, उसमें ये प्रावधान था कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बहुसंख्यक समाज हिंदू। किसी ने भी दंगा किया हो, कोई भी जिम्मेदार हो, इससे कोई मतलब नहीं। गिरफ्तारी हिंदू की होगी, मुकदमा उस पर चलेगा, उसको साबित करना होगा कि वो उस दंगे में नहीं था शामिल, मुसलमान पर नहीं होगा। और ये इतना ही नहीं, मतलब बहुसंख्यक देश के हिसाब से, यानी कश्मीर घाटी में दंगा हो, सांप्रदायिक दंगा, जहां अब हिंदू बचे ही नहीं हैं, वहां भी अगर दंगा हो तो वहां भी जिम्मेदार उसके लिए जवाबदेह हिंदू बनाए जाएंगे। अब आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रखर विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। अब योगी जी ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने मुसलमानों का जो सबसे बड़ा अधिकार था दंगा कराने का, वो अधिकार छीन लिया। आप देखिए, इसकी शुरुआत जो है 2002 के बाद गुजरात से हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। 2002 का दंगा आपको मालूम है, गोधरा कांड के बाद दंगा हुआ था। गोधरा में ट्रेन के 2 डिब्बे जिसमें कार सेवक थे, उनको बाहर से बंद करके जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया लोगों को। उसकी प्रतिक्रिया में दंगे हुए। और उसके बाद 2002, फरवरी 2002 की बात है, 2002 और आज हम 2026 में हैं। 24 साल में एक भी दंगा गुजरात में नहीं हुआ। और जो उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 1990 से पहले, हर साल कई छोटे छोटे दंगे और हर 2 साल पर बड़े दंगे होते थे। गांव तक होते थे दंगे और महीनों चलते थे। वो सब बंद हो गया। अखिलेश यादव 2017 तक मुख्यमंत्री थे, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के। मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी बड़े दंगों में गिना जाता है। आप बताइए, 2017 और आज हम 2026 में हैं, 9 साल हो गए, कोई एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के किसी शहर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मालूम है कि सरकार बचाएगी नहीं दंगाइयों को। दंगा करने वाला किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, उसको सजा मिलेगी। और सबको मालूम है कि दंगा करने वाला कौन है। आपको याद है एक वाक्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने विधानसभा में दिया था, बरेली में तौकीर रजा ने यही करने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर लगाए गए और उसके जरिए सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश हुई। तौकीर रजा बरेली का और उस पूरे इलाके का, बल्कि कहें बरेली संभाग का, अपने को बेताज बादशाह समझता था। उसको लगता था यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, कोई सरकार हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। आपको पहले भी बताया था, आपको मालूम भी होगा, मायावती के समय में एक बार उसको डिटेन किया गया था और 1.5-2 घंटे में छोड़ दिया गया। दंगा कराया था उसने, बरेली में भयानक सांप्रदायिक दंगा कराया था, लेकिन सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसको था कि गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते। योगी जी ने विधानसभा में कहा कि वो तौकीर रजा को पता नहीं था कि सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में। ये फर्क पड़ता है। केवल कानून के हिसाब से काम करने से फर्क पड़ता है, कानून को लागू करने से फर्क पड़ता है। बिना भेदभाव के सरकार काम करे तो फर्क पड़ता है। 9 महीने से ज्यादा हो गए तौकीर रजा जेल में है। जिस तौकीर रजा के बारे में उसके साथियों और उसको ये गलतफहमी थी कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जो हमें हाथ लगा सके, वो 9 महीने से जेल में जेल की रोटी खा रहा है। तो ये जो मुसलमानों का अधिकार है, यही काम असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया, यही काम महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं।
और यही काम अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव का नतीजा आया, 30% मुस्लिम आबादी है। मुसलमान जब चाहते थे हिंदुओं पर हमला करते थे। हिंदुओं का ऐसा कोई त्यौहार नहीं था जिस पर हमला ना हो। 4 मई को नतीजा आया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 18 जून है, लगभग 1.5 महीने हो गए। पश्चिम बंगाल से आपने किसी छोटे से कस्बे, शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कस्बे गांव से ये खबर पढ़ी सुनी क्या कि वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मालूम है कि दंगाइयों को संरक्षण मिलने का समय खत्म हो गया है। ये जो संविधानेतर अधिकार कांग्रेस पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों को दिया हुआ था, खासतौर से जो दंगाई मुसलमान हैं, वो अधिकार इस सरकार ने छीन लिया। वो अधिकार संविधान ने किसी समाज, किसी समुदाय को नहीं दिया है। तो मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था क्यों? ये रियायत क्यों दी गई? जो संविधान ने जो अधिकार नहीं दिया वो सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने दे दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि देश में हर महीने, हर 2 महीने पर किसी न किसी शहर में, किसी राज्य में सांप्रदायिक दंगा होता था, लोग मारे जाते थे। अब सांप्रदायिक दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं हो रही है। बीच बीच में जरूर थोड़ा उबाल आता है, बासी कढ़ी में जैसे उबाल आता है, उस तरह से दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई, किसी दंगाई की हिम्मत नहीं है दंगा करने की, हिंदू विरोधी दंगा करने की। और आप पश्चिम बंगाल में देखिएगा, महीना ये जून का है, अक्टूबर नवंबर में नवरात्र का समय आएगा, दुर्गा पूजा का समय आएगा। दुर्गा पूजा के किसी एक जुलूस पर या सरस्वती पूजा का समय आएगा, हनुमान जयंती का समय आएगा, रामनवमी का समय आएगा। आने वाले दिनों में हिंदुओं के किसी भी धार्मिक जुलूस पर, कार्यक्रम पर कोई पथराव नहीं होगा। ये जो तृणमूल कांग्रेस के अपराधी दंगाई गुंडे कमर में रस्सी बांधकर घुमाए जा रहे हैं और जनता अंडे फेंक रही है, इनको मालूम है कि अगर ऐसी कोशिश भी की उसका परिणाम क्या होगा, ये उनको समझ में आ गया है। ऐसा है कि जब शीर्ष पर बैठा हुआ सबसे बड़ा गुंडा, गुंडों का सरदार, वो डर जाए, जिस दिन अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ ममता बनर्जी के घर जाने के लिए, जो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है, छाता लगाकर अंडों की मार से बचने के लिए छाते से अपने चेहरे को, अपने शरीर को ढककर निकले, उस दिन संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में चला गया कि कोई दंगाई, कोई गुंडा सुरक्षित नहीं है।